हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के जो है वो पेपर थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों का साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स। ठीक है, न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देने वाली हूँ। इसका सिलेबस यदि आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। न्यू जो आपका सिलेबस है वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, सभी कुछ आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर करके देख लेना। तो आज हम देख लेते हैं पेपर थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो है वो अपलोड कर दिए हैं, आशा करती हूँ आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे। तो जो हमारा थर्ड पेपर है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स है, और इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं, जो कि हम एक एक करके देखेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है आपका बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन और संयुग्मन दोनों की दोनों विधि का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और हर बार ये जो विधियां हैं बैक्टीरिया के अंतर्गत ये पूछी जाती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु इसे हिंदी में कहा जाता है। तो जीवाणु में ट्रांसडक्शन और जीवाणु में संयुग्मन दोनों की दोनों विधियां अलग अलग होती हैं, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 5 नंबर में जो है वो आपकी दोनों की दोनों विधियां पूछी जाती है। ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन प्रोसेस इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को याद रखना, जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसडक्शन को ट्रांसडक्शन ही कहते हैं, और जो संयुग्मन होता है उसको कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्यी नरबांधिता को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेनिलिटी बाय सुइटेबल एग्जाम्पल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, और आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस बार भी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में आनुवंशिकी को समझाइए। आपका जो सिलेबस है इसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है दोनों के दोनों, केवल इन दोनों के ही आपको करना है, माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। ओनली ऑन इन दोनों में आपको आनुवंशिकी को देखना है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में यदि मैं आपसे कहूँ, एक्सप्लेन जेनेटिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अंगों की आनुवंशिकी को समझाइए। इंपॉर्टेंट है, इजी है, और जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन जेनेटिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, आप लोगों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है, फेज में आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन फेज। ठीक है, आप लोगों का पिछली बार पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, जीवाणु भोजी जीनोम का मानचित्रण। इंग्लिश में यदि हम कहें, मैपिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज जीनोम। ठीक है, जो जीवाणु भोजी होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली कवर करने हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, जिसमें जो पहला है आपका बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन और संयुग्मन की प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मेल स्टेनिलिटी भी पूछी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की जो जेनेटिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ आप लोगों की ये टिप्पणी, दोनों में से एक टिप्पणी आप लोगों के एग्जाम में आएगी। तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उनको आपको अच्छे से कर लेना है, या फिर मैं आपसे कहूँ इनके आंसर को तो बहुत अच्छे से करना है, यानी रट लेना आप तो, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। यदि आप एग्ज़ाम से 4 5 6 7 8 दिन पहले कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है,
इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी सेकंड यूनिट की तरफ। जो हम लोगों की सेकंड यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जो मैं आपको 3 टॉपिक बताने वाली हूँ, इनका सबसे पहली बात आप लोगों को डायग्राम सहित एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है आपका क्रोमोसोम मैपिंग, इसके अंतर्गत आपको डायग्राम कर लेना है। जीन मैपिंग, इसके अंतर्गत भी आपको डायग्राम कर लेना है। क्रॉसिंग ओवर, इसके अंतर्गत भी आप लोगों को डायग्राम कर लेना है। ठीक है, तो इन तीनों का एक्सप्लेनेशन तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ आपको इन तीनों का जो है वो डायग्राम भी कवर करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए यानी एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है लिंकेज समूह, जिसको लिंकेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक मार्क्स, जिसको जेनेटिक मार्कर्स के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो लिंकेज समूह हो या जेनेटिक मार्कर्स हो, दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आपके दोनों के दोनों ही पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र अवव्यूहन के नियम को समझाइए। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियम अच्छे से देख लेना, लेकिन जो मेंडल का स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम है इसको अच्छे से कवर कर लेना। ये आप लोगों के सिलेबस में हाईलाइट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मेंडल का स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम है या मेंडल के तीनों जो नियम है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो चैनल पर जाना, आपको वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक मानचित्रों का निर्माण कैसे किया जाता है समझाइए। हाउ टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आणविक मानचित्र होते हैं इनका निर्माण हम कैसे करते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उस प्रोसेस का वर्णन आप लोगों को करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड का आपका जो कि है देहिक कोशिकाओं में आनुवांशिकी जीन मानचित्रण के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण को समझाइए। डिस्क्राइब सोमैटिक सेल जेनेटिक्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोच टू जीन मैपिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको छोटे छोटे बताए हैं जो कि आप लोगों को कवर करना है। क्रॉसिंग ओवर हो गया या क्रोमोसोम मैपिंग हो गया या जीन मैपिंग या फिर लिंकेज समूह, जेनेटिक मार्कर्स, मेंडल का लॉ, साथ ही साथ आणविक मानचित्रण, सभी को एक एक करके नोट कर लेना अपने अलग सी कॉपी में और जो है वो एक एक करके कवर कर लेना सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है डीएनए डैमेज तथा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि यदि आप लोगों से ना बने तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है डीएनए डैमेज और डीएनए रिपेयर की। आप लोगों से ना बने तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में डीएनए डैमेज तथा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का वर्णन चित्र सहित कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और यदि आपका शॉर्ट टाइप में आता है तो दोनों में से एक प्रोसेस पूछ लेता है, जैसे डीएनए डैमेज मैकेनिज्म का वर्णन कीजिए या फिर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का वर्णन कीजिए। शॉर्ट टाइप में देना होता है इन लोगों को तो एक प्रोसेस दे देते हैं और लॉन्ग टाइप में एज इट इज क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? यदि आपको म्यूटेशन के बारे में जानना है तो इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, देख लेना। इसके अंतर्गत 2 टाइप के म्यूटेशन आप लोगों के सिलेबस में हाईलाइट करके दिए हुए हैं। पहला है आपका स्वतः स्फूर्ति और दूसरा है प्रेरित उत्परिवर्तन। तो जो आपका स्वतः स्फूर्ति है इसको स्पॉन्टेनियस और जो प्रेरित उत्परिवर्तन है इसको इंड्यूस्ड म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है और जो स्वतः स्फूर्ति उत्परिवर्तन है इसको स्पॉन्टेनियस उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों उत्परिवर्तन कर लेना, आपके जो सिलेबस है इसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में आनुवांशिक तत्वों को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ट्रांसपोजेबल
जेनेटिक एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में इस बार भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका जीन म्यूटेशन, जिसको इंग्लिश हिंदी दोनों में जीन म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका म्यूटाजेंस, और ये जो म्यूटाजेंस है इसको हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तक। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, उत्परिवर्तन अलग है और उत्परिवर्तक अलग है। उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं और ये जो उत्परिवर्तक है इसको म्यूटेजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके जो यूनिट 3 है इसके अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन है साइट निर्देशित उत्परिवर्तन को समझाइए। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा जो है वो पिछली बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था, साइट डायरेक्टेड म्यूटेशंस। ठीक है, बाकी इसको जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही लिख देते हैं। हिंदी में भी इसको साइट डायरेक्टेड म्यूटेशंस लिख देते हैं या म्यूटेजेनेसिस लिख देते हैं, थोड़ा बहुत हल्का इधर उधर घुमा देते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, साइट से आप याद रख लेना, साइट निर्देशित आ जाए, साइट डायरेक्टेड आ जाए, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आ जाए, म्यूटाजेनेसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए आप साइट से याद रख लेना। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करने हैं यूनिट 3 के अंतर्गत, जिसमें आप लोगों के पांचों जो क्वेश्चन है हल्के से टफ आप लोगों को लग सकते हैं, लेकिन यूनिट 3 आपकी छोटी सी है लेकिन थोड़ी सी टफ है। ठीक है, तो कवर कर लेना, जो जो क्वेश्चन ना बने मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन्यूप्लॉइडी। क्या होती है एन्यूप्लॉइडी? सबसे पहले तो आपको यही करना है। तो देखो, यूनिट 4 के अंतर्गत एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और इन सभी को आपको एक ही बार में कवर करना है। तो इन सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बता रही हूँ, मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने ये सारे छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इन सबको आपको जो है वो क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, इन सभी को कवर करना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी शो हो रही है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके देख लेना। और यूनिट 4 के अंतर्गत मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 के लिए तो मैंने आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है जिसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से करना है, एक्स्ट्रा आप लोगों को क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एन्यूप्लॉइडी का पौधे के फिनोटाइप पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन्यूप्लॉइडी ऑन फिनोटाइपिक इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसोमी के आनुवंशिकी का विश्लेषण करें और इसका महत्व बताएं। एक्सप्लेन साइटोजेनेटिक्स ऑफ साइटोजेनेटिक्स ऑफ ट्राइसोमिक एंड देयर सिग्निफिकेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेशन को समझाइए उदाहरण सहित। और ये जो आपका डुप्लीकेशन है इसको द्विगुणन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन कर लेना, उदाहरण सहित कर लेना, ये भी आपका उस वीडियो से कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला यूप्लॉइडी, दूसरा है एन्यूप्लॉइडी, नेक्स्ट है हाइपर एंड हाइपोप्लॉइडी इफेक्ट, हाइपर और हाइपोप्लॉइडी प्रभाव। ठीक है, तो ये सब कर लेना आप, ये दोनों तो आपके उस वीडियो से कवर हो जाएंगे और ये आप अपनी बुक से कवर कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्जन की कोशानु वांशिकी को समझाइए। इनवर्जन को इन्वर्जन के नाम से ही जाना जाता है और जो कोशानुवांशिकी है इसको साइटोजेनेटिक्स के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब द साइटोजेनेटिक्स ऑफ इनवर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, इन सब का भी एक वीडियो अपलोड है जिसमें आपके ये सारे पार्ट कवर हो जाएंगे और उसको देखने के लिए मैंने आपको देखो लिंक शो की है। इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ये सारे आपकी इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी वाली, वो सारे टर्म्स आपके
कवर हो जाएंगे। और दूसरी डुप्लीकेशन इन्वर्जन वाली 2 वीडियो आप लोग देख लेना। दोनों ही वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी और आई बटन में भी मैंने डाल दी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है आपका रॉबर्ट्सनियस स्थानांतरण, रॉबर्ट्सनियस ट्रांसलोकेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। दूसरा है बीए स्थानांतरण, जिसको बीए ट्रांसलोकेशंस के नाम से जाना जाता है। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए यूनिट 4 के अंतर्गत, बिकॉज आपकी यूनिट 4 हल्की सी लेंथी दी गई थी, इसीलिए मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए हैं यूनिट 4 के अंतर्गत, जिनको आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि आप इनको नहीं कवर करोगे तो आपकी यूनिट 4 जो है वो कवर नहीं हो पाएगी। छोटे छोटे टर्म्स बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी वो 2 वीडियो आप देख लोगे तो दोनों के दोनों उन वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। इसके बाद चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट 5, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मल्टी जीन फैमिली से रिलेटेड। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि ये जो मल्टी जीन फैमिलीज़ हैं ये होती क्या हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, यूकैरियोटिक तंत्र में या यूकैरियोटिक सिस्टम में इनका महत्व, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। व्हाट आर मल्टीजीन फैमिलीज, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस इन यूकैरियोटिक सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना। 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रक्शन मैपिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिबंधित मानचित्रण अवधारणा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो इसका ये जो आपका रेस्ट्रक्शन मैपिंग है, इसका 2 चीज़ें आपको याद करनी है। सबसे पहला आपको इसकी अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट करना है। दूसरा इसकी तकनीक, इसकी टेक्निक्स करना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको रेस्ट्रक्शन मैपिंग के अंतर्गत करनी है। रेस्ट्रक्शन मैपिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी टेक्निक्स यानी इसकी तकनीक आपको देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए। सबसे पहला है सी वैल्यू पैराडॉक्स, दूसरा है कोट कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तीसरा है न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट। ये जो आपका तीनों के तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के इस बार एग्जाम में, जो कि पूछा जाएगा सरसों तथा गेहूं में जीनोम स्थानांतरण किस तरह से होता है, समझाइए। हर बार कभी सरसों का पूछा जाता है तो कभी गेहूं का पूछा जाता है, केवल इन 2 के अलावा और किसी से नहीं आता है। ये 2 ही आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिए हुए हैं। तो सरसों और गेहूं दोनों का जीनोम स्थानांतरण आप लोगों को करना है, ठीक है। हाउ टू ट्रांसफर ऑफ जीनोम टेक प्लेस इन व्हीट और ब्रेसिका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है अंतः प्रजनन और हेटेरोसिस, जिसको इनब्रीडिंग एंड हेटेरोसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शंकर शक्ति का दोहन, जिसको एक्सप्लांटेशन ऑफ हाइब्रिड विग्योर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक आप लोगों के जो है वो एग्जाम में आएगा इन दोनों में से, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को अच्छे से कर लेना आप, दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए। आपका जो पेपर 3rd है साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत 5 यूनिट थी, 5 ही यूनिट के मैंने आप लोगों को बता दिए। आशा करती हूँ आप लोगों क्लियर हुए होंगे। जो मैंने आपसे कहा, जिस वीडियो को आपको मैंने देखने को कहा, उनको देख लेना। चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी सारी ही यूनिट के क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। सभी के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो नोट्स भी कवर कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो पेपर 4th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए तो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।